आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे एमपीटी एग्जामिनेशन गाइड के महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो भी ऑब्जेक्टिव के माध्यम से दिखाए जाएंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप माने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। 2022 में जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट है उनके लिए वीवीआई क्वेश्चन है और वो भी ऑब्जेक्टिव से और एमपीटी गाइड के अनुसार। यानी इस एमपीटी गाइड में जो है बहुत सदियों से चला आ रहा है यह गाइड, जो सभी के लिए लाभदायक होता है, सभी एग्ज़ामों के लिए। यानी क्या सभी एग्ज़ाम के लिए नहीं, माने 10th क्लास के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है बुक। ठीक है, इस बुक में माने बुक में जो होते हैं सभी ऑल सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और पूछे हुए एग्ज़ाम अगले साल के 2021 के इस गाइड में बताए गए हैं। और इसका वीडियो हमने इस चैनल पर SRT एजुकेशन पे हम लोगों ने पहले डाल चुके हैं। ठीक है, और अन्य बातों पर ना ध्यान देते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। मान्य हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी पर जाने का विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताया जाएगा। ठीक है, स्टॉक अब अन्य बातों पर ना ध्यान देते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चंद बार पर ना ध्यान देते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और भी माने साइंस के चैप्टर चल रहे हैं, फिजिक्स से रिलेटेड हर क्वेश्चन को बताया जा रहा है ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। ठीक है, आज का टॉपिक है विद्युत यानी क्या इलेक्ट्रिसिटी। चलिए क्वेश्चन को पूछते पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है क्या प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या हो? तो ये होगा 6 ओम के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन कहता है ओम के नियम में किसका मान अचर रहता है? तो ओम के नियम में जब चालक का तापक्रम नियत रहता है तो मान अचर रहता है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है? तो ये होती है दृष्ट धारा, माने DC करंट होता है, यानी दृष्ट धारा बोलते हैं, डायरेक्ट करंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है? तो ये करता है कार्बन करता है, यानी कि C करता है। यानी कि सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है? तो C यानी कार्बन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो ये करती है ऊष्मीय प्रभाव पर करती है। क्या करती है? ऊष्मीय प्रभाव पर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? तो ये होती है क्या? ये होती है नाइक्रोम की बनी होती है। विद्युत जो हीटर बना रहता है उसमें जो तार की कुंडली जो लपेटी जाती है उसमें नाइक्रोम की तार को लपेटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर ए मीटर का प्रतिरोध होता है। क्या होता है? तो ए मीटर का प्रतिरोध होता है बहुत छोटा होता है। क्या होता है? बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो ये होता है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसको? ए मीटर के विद्युत परिपथ को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो एक जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। क्या क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 किलोवाट कितना जूल के बराबर होता है? या 1 यूनिट ऊर्जा का मान क्या होता है? तो 1 किलोवाट किलो प्रति किलो कितना जूल के बराबर होता है? तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? तो ये होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो ये की जाती है ए मीटर से। क्या मीटर से? ए मीटर से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या 30 नंबर क्वेश्चन कहता है विभव एवं विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? विभव और विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ये होता है क्या वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट होता है, वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन विद्युत फ्यूज आधारित होता है किस पर आधारित होता है? तो ये होता है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर निर्धारित होती है। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। निष्क्रिय गैस यानी निष्क्रिय गैस कौन है? आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है, ये सब क्या है? निष्क्रिय गैस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। यानी कि टंगस्टन का बना होता है। बल्ब जो बनाते हैं, बल्ब जो होता है उसके अंदर में जो बल्ब जो चलता है वो क्या होता है? किस चीज़ का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में
पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होता है? तो ये होता है 1:4 के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? तो ये इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन करता है विद्युत का अच्छा चालक कौन होता है? तो विद्युत का अच्छा चालक होता है चांदी होता है। क्या होता है? चांदी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों R1, R2 और R3 का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो ये होगा 1/R इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? तो यह है किलोवाट। क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है क्या रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो रियोस्टेट का उद्देश्य धारा का परिणाम में वृद्धि या कमी, यानी क्या रियोस्टेट का परिणाम है, क्या उद्देश्य है, क्या कहा रियोस्टेट ने कहा था कि धारा का परिणाम में वृद्धि या कमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, 6 वोल्ट की बैटरी को श्रेणी क्रम में जुड़े 2 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान क्या होगा? तो ये होगा 1 एम्पियर के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है 25 नंबर क्वेश्चन करता है 1 किलोवाट कितना जूल के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। पिछली कक्षा में मतलब इसी में मतलब पीछे में पढ़े थे इसके बारे में। 26 नंबर, किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है। किसका इकाई है? तो ऊर्जा की इकाई है। क्या है? किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई होती है। कौन? किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 27 का नंबर कहता है 1 कूलम्ब विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है? तो 1 कूलम्ब विद्युत आवेश जो होता है 6.25 × 18 मीटर के बराबर होता है। यानी क्या 1 कूलम्ब विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है? तो होता है 6.25 × 18 से बनता है। 28 नंबर कहता है विद्युत बल्ब से में 1 मिनट में 120 किलोवाट की कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा? तो विद्युत धारा का मान होगा 2 एम्पियर के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या एक बाह्य प्रतिरोध R को एक सेल से जोड़ा गया है, इसका अतिरिक्त प्रतिरोध R है। बाह्य प्रतिरोध में धारा के अधिकतम मान के लिए क्या होगा? तो ये होगा R से बड़ा होगा स्मॉल r, यानी बिग R से बड़ा होगा स्मॉल r। 30 नंबर क्वेश्चन करता है 2 प्रतिरोध R1 तथा R2 समांतर क्रम में संयोजित है, इस संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध है क्या? तो होगा R1/R1 × R2 बटा R1 प्लस R2 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर करता है कि एक तार जिसका प्रतिरोध 8 ओम है एक एवं वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, व्यास के छोरों के बीच समतुल्य होगा, क्या होगा? तो 2 ओम के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पिक्चर में आप देख रहे हैं यानी चित्र में प्रदर्शित परिपथ के बिंदु B तथा बिंदु D में के बीच विभवांतर यानी V-VD होगा, क्या होगा? तो ये होगा, जानबे करते हैं कि V-VD है तो V ये कहाँ है? तो VB हो गया तो B और मतलब -VD, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस में आएंगे, क्या कि मतलब देखा जाए तो मतलब 2 में से जब 3 घटेंगे तो क्या होंगे? माइनस में आएंगे, तो माइनस क्या हो जाएंगे? 1 वोल्ट के बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, उपयुक्त विद्युत परिपथ में विद्युत A तथा B के बीच समतुल्य प्रतिरोध होगा, क्या होगा? तो 10 ओम के बराबर होगा, क्या होगा? 10 ओम के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर होता है, क्या होता है? ओम मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम के नियम को व्यक्त नहीं करता है, क्या नहीं करता? कौन नहीं करता है? तो करता है धारा बराबर होता है विभवांतर इंटू प्रतिरोध होता है। एक गलत है, लेकिन विभवांतर बराबर होता है धारा गुणे प्रतिरोध, ये सही है। विभवांतर बाई धारा होता है इक्वल टू नियतांक होता है, सही है। धारा बटा होता है विभवांतर इक्वल टू नियतांक होता है, ये सही है। लेकिन धारा बराबर विभवांतर गुणे प्रतिरोध होता है, ये गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर कहता है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी यानी पावर कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग? एनर्जी कहते हैं यानी पावर कहते हैं यानी ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, शक्ति कहते हैं, मतलब शक्ति नहीं कहते, ऊर्जा एनर्जी कहते हैं। 37 नंबर कहता है दो प्रतिरोध यानी 2 ओम तथा 3 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं, इन दोनों के समतुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा? तो ये होगा दोनों से छोटा होगा। यानी क्या मतलब? मान 2m से बड़ा, दोनों से छोटा, यानी 2m से बड़ा तथा 3m से छोटा होगा, 3m से बड़ा यानी 2m से छोटा होगा, यानी दोनों से छोटा होगा। यानी क्या? उसका सब दोनों बगल से छोटा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि चित्र में किसी चालक से बहने वाली धारा के सिरों तथा बीच के विभवांतर आलेख प्रदर्शित है। चालक का प्रतिरोध होगा, कैसा होगा? तो ये होगा 1 ओम के बराबर होगा। चित्र में आप देख सकते हैं, चित्र में प्रदर्शित परिपथ के विद्युत बिंदु ए तथा बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध होगा। क्या होगा? तो ये होगा 3R/2 के बराबर होगा। क्या कि मतलब R की संख्या कितनी है? 3 है, और मतलब परिपथ कितने हैं? 2 है, इसलिए 3/3 × R/2 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चित्र में जो दिखाया गया है, चित्र में कहता है कि चित्र में 14 नंबर कहता है कि प्रदर्शित परिपथ में विद्युत धारा I का मान क्या होगा? तो विद्युत धारा I का मान क्या होगा? तो होगा ये भी 1 एम्पियर के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या 41 नंबर चित्र में प्रदर्शित विद्युत परिपथ के बिंदु ए तथा बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध होगा। क्या होगा? तो ये होगा 8 ओम के बराबर होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 नंबर चित्रानुसार ए मीटर द्वारा पढ़ी गई धारा का मान क्या होगा? तो ये होगा 0.5 एम्पियर के बराबर होगा। यानी चित्रानुसार चित्र में जो दिखा रहा है ए मीटर द्वारा पढ़ी गई धारा का मान क्या होगा? तो ये होगा 0.5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, आप लोगों को मतलब माने हर एक टॉपिक के एक वीडियो बताए जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, सिर्फ एमपीटी एग्जामिनेशन गाइड से। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन होता है, क्या होता है? तो उदासीन होता है। यानी परमाणु में जो होता है नाभिक में जो न्यूट्रॉन की संख्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर क्या होता है? कोई चार्ज नहीं, यानी उदासीन होता है। ठीक है, 44 नंबर कहता है कि एक पदार्थ को 1 कूलम धन आवेश से आवेशित किया गया है। इस आवेश में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, इसकी उनकी संख्या क्या होगी? तो ये होगी 6.25 × 10⁻18 के बराबर होगी। 6.25 × 10⁻18 के बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर कहता है क्या परमाणु समान रूप से में उदासीन है, परंतु उस परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से के बराबर होती के संख्या के होती है? क्या होती है? तो बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट 46 में कहता है कि एक पदार्थ को धन आवेश से आवेशित किया जाता है। इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या की होती है। क्या होती है? तो कम होती है। क्या होती है? कम होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है 47 नंबर कहता है क्या एक आवेशित वस्तु ए दूसरी बिंदु बी को आकर्षित करती है। वस्तु बी होगी, क्या होगी? तो ये होगी उपयुक्त दोनों में से एक होगा, यानी आवेशित भी होगी और धन आवेशित में से दोनों में से एक हो सकते हैं। लेकिन 48 नंबर कहता है कि आवेश की क्रिया में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में हस्तांतरण होता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनों का कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण होता है एक जगह से दूसरे जगह। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक दर्पण को धन आवेश से आवेशित किया गया है। इस आवेश में पदार्थ का द्रव्यमान क्या होगा? तो ये होगा अनंत अंशतः घट जाता है। क्या होता है? अंशतः घट जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? तो आई आर का होल स्क्वायर नहीं करता है, लेकिन आई स्क्वायर आर भी स्क्वायर बाई आर एक सब करता है, लेकिन सिर्फ आई आर स्क्वायर नहीं करता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का 51 नंबर कहता है इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित होता है, जिसका परिणाम क्या होता है? तो ये होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम के बराबर होता है। वही प्रोटॉन का पूछ लेता क्या होगा? प्लस में होगा 1.6 × 10⁻19 कूलम के बराबर होता है। ठीक है,
52 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, किसी संकाय का कुल आवेश नियत रहता है, यह कहलाता है, क्या कहलाता है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है। 53 नंबर कहता है विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं जिनमें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण किसने किया था, तो ये किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। कहा था कि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं जिन्हें धन और ऋण आवेश यानी एनोड और कैथोड रे के रूप में बताया गया जाता है। आवेश माना जाता है। यह नामकरण किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि 1 कूलम्ब आवेश एक सतह को 1 सेकंड में पार कर सकता है तो प्रवाहित धारा का प्राबल्य होता है, क्या होता है, तो एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो ये होता है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है, तो जोड़ा जाता है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्या जाता है, समांतर क्रम यानी समान के क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 56 नंबर कहता है क्या, वोल्ट मीटर का उपयोग किसी विद्युतीय साधन के घेरों के बीच विभवांतर ज्ञात करने में किया जाता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, क्या होता है, तो होता है अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है चित्र में प्रतिरोध R का मान क्या होगा, यानी R का मान क्या होगा, तब बोलेंगे क्या, ये होगा 4.5 ओम के बराबर होता है। ठीक है। निम्न में 58 नंबर कहता है निम्न में से ओमीय प्रतिरोध कौन सा है, तो ये है PN संधि डायोड वाला। PN संधि डायोड वाला क्या है, संधि डायोड है। 59 में कहता है 1 वोल्ट बराबर होता है, कितना बराबर होता है, तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटा 1 कूलम के बराबर होता है। कितना होता है, 1 जूल बटा 1 कूलम के बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर कहता है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत प्रवाह 5 वोल्ट है, 2 कूलम्ब के विद्युत आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W जूल है। इसका मान कितना होगा, तो ये मान होगा 10 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है 61 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है, क्यों करता है, तो निम्न विभव के विभव क्षेत्र की ओर करता है। 62 नंबर करता है तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पर करता है, तो ये करता है तार के पदार्थ पर करता है। क्या करता है, तार के पदार्थ पर। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होता है, क्या होता है, तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होता है। क्या होता है, स्वतंत्र गति इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है 64 नंबर, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट का अंकित है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी हो जाती है, तो ये हो जाती है 25 वाट के बराबर हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं हम लोग। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब में प्रवाहित धारा कौन सी होगी, तो ये होगी 0.4 एम्पियर के बराबर होता है। यहाँ देखा था 0.4 एम्पियर के बराबर होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 100 वाट माइनस 220 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा, तो ये होगा मतलब माने 484 ओम के बराबर होता है। क्या होता है, 484 ओम के बराबर होता है, 484 ओम के बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्या, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलम्ब होता है। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R/R डैश अनुपात का मान कितना होगा, तो ये होगा 1/25 के बराबर होता है। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो इन्हों कौन नहीं करता है, तो IR² नहीं करता, लेकिन IR² नहीं करता, लेकिन I² R VI और V² R करता है।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करता है क्या 71 नंबर, ये तो क्वेश्चन हम पहले ही बताए हैं। 71 ओम के 4 बराबर प्रतिरोध दिए गए होते ए तथा सी के बीच समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो ये होगा 1 ओम के बराबर होगा। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 71 नंबर, तीन प्रतिरोध चित्रानुसार एक त्रिभुज ABC की भुजाओं के क्रम में जुड़े हैं। ए तथा बी के सिरों के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको 732 ओम होता है। क्या होता है, 32 ओम होता है। अब इस टाइप का पिक्चर दिया हो तो यानी 600 ऊपर रहे, 400 ज़्यादा नहीं जाता तो 32 ओम आएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करता है क्या विद्युत 72 नंबर कहता है कि किसी चालक से होकर प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1020 है। चालक से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, तो ये होगा 16 एम्पियर के बराबर होगा, एंगस्ट्रम के बराबर। 73 नंबर कहता है किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 ओम के बराबर हो जाता है। 74 नंबर कहता है खिलौने में किस सेल का प्रयोग किया जाता है, तो खिलौने में सूखा सेल का प्रयोग किया जाता है। क्या का, सूखा सेल का। नेक्स्ट नंबर 75 नंबर, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या है, तो वह जो है मतलब उसका मतलब माने क्या होता है, तो वह जो होता है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट नंबर 76 नंबर, विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा का होगी उसका मान क्या हो जाएगा, तो 4 एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें कुछ और क्वेश्चन बच गए हैं, कुछ क्वेश्चन के बाद इसमें चैप्टर भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या 77 में क्वेश्चन कहता है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने से उपरांतर संयोजन प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है, क्या कि बढ़ जाता है। नेक्स्ट नंबर 78 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा क्या है, तो यह है यूनिट है। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा क्या है, यूनिट है। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो होता है का बहुत कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट नंबर 80 नंबर क्वेश्चन, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता, किस पर नहीं करता है, तो चालक के तापमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1 कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में पाए आवेश के तुल्य होता है। यानी क्वेश्चन कहता है कि 1 कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य होता है, तो ये होता है 6.25 × 10⁻18 कूलम के बराबर होता है। ठीक है। 82 नंबर कहता है एक मीटर का परिसर यानी कि रेंज 0.3 एम्पियर है और इस सेंटीमीटर के स्केल यानी कि स्केल पर डिवीजनों की संख्या 13 है, तो इस मीटर का अल्पसंख्यक यानी लास्ट काउंट क्या हो जाएगा, तो 0.01 एम्पियर के बराबर होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है 83 नंबर क्वेश्चन, किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोध निर्भर करती है, किस पर करती है, तो चालक की लंबाई पर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर करता है, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर करता है, यानी क्या इनमें से सब यानी क्या सभी होगा। किसी चालक की विद्युत परिपथ का निर्भर करता है, तो क्या करता है, इनमें से सभी करता है, यानी क्या चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर करता है। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से इलेक्ट्रिसिटी से यानी विद्युत से, विद्युत परिपथ 84 नंबर, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के प्रयुक्ति होते हैं यानी प्रयुक्त होता है, यानी किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए उपयुक्त होता है, तो क्या होता है, तो वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। ठीक है। इसलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इससे पहले मैंने कभी का इतना बहुत सारे वीडियो डाल चुके हैं अपने चैनल पे SRT एजुकेशन पे, इसलिए आपको देखना हो हर एक टॉपिक के हिसाब से तो आप मतलब जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं SRT एजुकेशन को। अगर मतलब आपको पसंद आया हो वीडियो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएँ। और 10th क्लास में जो भी एग्ज़ाम देने वाले उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 6 महीना पहले से ही लगभग अब MPT गाइड आ चुके हैं और हो सकता है कि फरवरी मार्च तक ले एग्ज़ाम भी ले ले। ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो अपलोडेड किया जाएगा बहुत जल्द। नेक्स्ट
यानी कल हो सकता है डाला जाए। ठीक है, बातें बना देना तो इस वीडियो को बस इतना ही रहने देते। द एंड। ओके, बाय बाय।